हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6 बज रहे थे और बाहर अभी भी अंधेरा था। ये दिल्ली है मेरे दोस्त, यहाँ 6 बजे भी रात सी लगती है और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। दिल्ली से रह के मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही में मैं अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो यस, ये छोटा सा था मेरा इंट्रोडक्शन। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके अपना इंट्रो बताइएगा ताकि मैं अपनी इस यूट्यूब फैमिली को और जान पाऊँ। तो घर आके मैंने ब्रश किया, देन आई हैड अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर ताकि बॉडी वार्म हो जाए, एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। आफ्टर दैट आई केम टू माई स्टडी टेबल एंड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस धूप आ जाए जल्दी से और मैं बाहर जाके पढूं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना टैब ले लिया और टैब लेने के बाद आई थॉट ऑफ लाइक डूइंग माई रिविजन सेशन फर्स्ट। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो एकदम हम लोग फ्रेश फ्रेश नींद से उठते हैं, एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो इस टाइम पे अगर हम रिवाइज करते हैं कोई भी चीज़ तो बहुत ज़्यादा याद रहती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ये होती है कि याद रहेगी वो ज़्यादा टाइम तक। तो इसीलिए मैं आजकल सुबह का जो स्लॉट होता है अपना, वो डेडिकेट करती हूँ टू रिवाइज द थिंग्स विच आई हैव स्टडीड। एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले मैंने दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं जो दिल्ली सल्तनत पूरा था उसको एक चार्ट के थ्रू रिवाइज कर रही थी। सो ये चार्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और जिससे पूरा क्रोनोलॉजी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मेरे लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था इस चार्ट पेपर के बारे में। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन कहीं से भी। फिर भी मैं टेक प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में उसको ऐड कर दूंगी, सो आपको अगर देखना हो तो वहां से आप देख सकते हो। आजकल मैं पोमोडोरो टेक्निक लगा के पढ़ाई करती हूँ, जैसे कि 25 मिनट्स स्टडी एंड देन 5 मिनट्स ब्रेक। क्योंकि पहले मैं लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक पढ़ती तो थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है क्योंकि इससे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम यूजिंग दिस। देन वंस आई रिवाइज्ड एवरीथिंग, आई स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्क्रिबलिंग ऑन अ ब्लैंक शीट। और यहाँ पे सिर्फ दिल्ली सल्तनत नहीं, मैं एकदम एंशियंट हिस्ट्री जो है, जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, वहां से पूरा दिल्ली सल्तनत तक मैं लिखने वाली हूँ एक ब्लैंक पेज पे। सो दिस इज द वे आई डू रिवाइज, बिकॉज ऑनेस्टली राइटिंग विदाउट लुकिंग इज द बेस्ट वे टू चेक योर मेमोरी। बिना देखे लिखने से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या याद रह गया है और क्या मिस हो गया है। बट हाँ, बीच बीच में आई डिड फॉरगेट सम डेट्स एंड पॉइंट्स। तो क्या किया, दोबारा चार्ट देखा, एक क्विक ग्लेंस लिया और फिर से लिखना शुरू कर दिया। दिस साइकिल ऑफ रिवाइज, राइट, चेक, इम्प्रूव, यही यूपीएससी प्रिपरेशन का कोर होता है। एंड दैट्स हाउ माय मॉर्निंग स्टडी सेशन वेंट। कोल्ड वेदर, डार्क मॉर्निंग, वार्म वाटर एंड अ लॉट ऑफ ऑनेस्ट रिविजन। यूपीएससी प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे बेसिकली शो हाउ द एग्जाम थिंक्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्विस्ट यूपीएससी ब्रिंग्स एंड विच टॉपिक्स कीप रिपीटिंग ओवर द इयर्स। इसीलिए ये 31 साल का कंपाइल्ड पीवाईक्यू गेट जनरली बिकम्स वेरी हेल्पफुल। इस बुक में सबसे पहले पेज में आपको ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाया गया है, एंड देन इस बुक में 1995 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज्ड किए गए हैं, विच मेक्स रिविजन मच स्मूदर। मतलब एक टॉपिक पढ़ो और तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। इसमें अराउंड 3400 प्लस एमसीक्यूज मिल जाते हैं एंड एक्सप्लेनेशंस आर एक्चुअली डिटेल्ड। दिस इज अ 31 years PYQ book by PW Only IS with GS topic wise solution. You can easily get this book from PW Store, Amazon or Flipkart. I will share the link in the description box, and if you use the coupon code UPSC 500 then you will get extra discount. So yes, go and grab yours. It took me more than 2 to 3 hours of proper solid revision. मतलब पूरा morning revision के नाम हो गया। But honestly, while revising, I discovered so many interesting, funny, surprising facts. यूपीएससी कभी कभी नेटफ्लिक्स से ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट इंडिया में लोग इतने पीसफुली रहते थे और दिल्ली सल्तनत तक आते आते सबको बस एक ही टेंशन, कौन किसको हटाकर सुल्तान बनेगा। लाइक सीरियसली, द थ्रोन वॉज लिटरली अ म्यूजिकल चेयर कॉम्पिटिशन बट विथ स्वर्ड्स। एंड देन आई रियलाइज यार, हम लोग डेट्स याद करते करते पागल हो जाते हैं और इनको तो एक दिन भी पीसफुली पावर नहीं छोड़ना था। I actually want to ask you all, while revising history, do you also feel like you are watching a dramatic serial? Because मुझे तो सल्तनत का टाइमलाइन देख के लगता है एक सुल्तान गया दूसरा आ गया, फिर उसके कजिन ने उसे हटा दिया, फिर उस कजिन को भी किसी और ने हटा दिया। टोटल फैमिली ड्रामा। बट जोक्स अपार्ट, I completed a huge chunk of revision today.
from ancient to sultanate, and it honestly felt very very productive. मैं आपको पूरा ही लिखते हुए दिखाना चाहती थी, बट इन द मीनवाइल मैं लिखती गई, मुझे पता ही नहीं चला मेरा फ़ोन कब बंद हो गया, बिकॉज़ स्टोरेज फुल हो गया था। इतना ज़्यादा दिक्कत होता है ना यार आईफ़ोन में कि स्टोरेज इतना जल्दी फुल हो जाता है। बट येस, दिस इज़ हाउ आई डिड माय रिविज़न। लेकिन बीच में मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था, जो कि मैंने दिखाया नहीं, लेकिन अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैंने चीला खाया था ब्रेकफ़ास्ट में, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी था, जो मम्मी ने बनाया था। एंड उसके बाद वापस से मैं अपना पढ़ने लग गई थी। बाय द टाइम आई फिनिश्ड दोज़ आवर्स ऑफ रिविज़न, आई रियलाइज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। स्टडिंग इज़न्ट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट लाइफ़। बिकॉज़ ऑनेस्टली हम सबकी अपनी-अपनी स्ट्रगल्स होती है। Some days the mind works fast, some days it feels heavy, some days motivation is high, and on other days, even opening the book feels like a battle. While writing and rewriting है suddenly thought, ये जर्नी ना सिर्फ यूपीएससी की नहीं है, ये पेशेंस की है, डिसिप्लिन की है और सेल्फ ट्रस्ट की जर्नी है। कभी कभी लगता है कि सब स्लो हो रहा है, कभी लगता है आई एम नॉट डूइंग इनफ, एंड समटाइम्स आई फील लाइक आई एम डूइंग एवरीथिंग बट स्टिल मूविंग टू स्लोली। और मुझे पता है आप सब भी ये फील करते होंगे, बट देन आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी स्मॉल रिविजन, एवरी सिंगल पेज, एवरी मिनट ऑफ सिटिंग विद द बुक, इट काउंट। क्योंकि रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है, क्यों है ना। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, डेलवॉय एआई। दिस इज नॉट जस्ट अनदर टूल, ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जो एक्चुअली इवेलुएट करता है, एनालाइज करता है एंड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड थिंग्स विद रियल एक्यूरेसी। इस वेबसाइट में जाके सबसे पहले तो आपको हिंदी या इंग्लिश क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है ये सब्जेक्ट जो है आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, ऑप्शनल है, क्या है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि मैंने पीएसआईआर सेलेक्ट किया था, और फिर आपको क्वेश्चन लिख के अपलोड कर देना है एंड दे विल इवैल्यूएट योर आंसर। और यहाँ पे मेरा आंसर इवैल्यूएट होके आ चुका था एंड आई गॉट 9 आउट ऑफ 15, और मैंने ईजी वाला ऑप्शन चूज किया था, इसीलिए मेरा थोड़ा लीनियंट चेकिंग हुआ। अदरवाइज क्रिटिकल वाला अगर मैं सिलेक्ट करती तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चेकिंग होती। मेंस इवैल्यूएटर के अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे, यू कैन एक्सप्लोर देम। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट। ऑल्सो अगर आप मेरा कूपन कोड एस्पिरेंट ओरा अप्लाई करते हो तो यू विल गेट डिस्काउंट। अभी मैं बाहर आ गई थी, धूप निकल आई थी, और ये मेरा फेवरेट स्पॉट होता है छत पे आके पढ़ना। तो यहाँ पे धूप निकल आई थी और मेरी एक फ्रेंड भी आई थी, उसी के साथ हम दोनों मिलके मैथ्स कर रहे थे बैठ बैठ के, क्योंकि मैथ्स भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सी सेट इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाई डे, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुआ, ऊपर ऊपर से बस हम कुछ वीडियोस देख के रैंडमली करके जाए मैथ्स, तो मुझे नहीं लगता ये सी सेट निकलने वाला है हमारा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनका मतलब मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए मैं मैथ्स को भी टाइम देती हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे आके खट्टा एक कुछ खिला रही थी, मैं खट्टा ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, आई एम वेरी इनटॉलरेंट, बट फिर भी मैंने खाया, और खाने के बाद आई वॉज रिग्रेटिंग, बट फिर भी लास्ट में मजा आया, तो मैंने फिर से एक और बाइट उनसे बोल के लिया था। तो इसी तरह से हमारा मतलब दोपहर का जो टाइम था काफी प्रोडक्टिव बीत गया था बाहर ही, थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए, थोड़ा सा पढ़ते हुए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी कि दोपहर का टाइम मैंने स्पेंड कर लिया प्रोडक्टिविटी के साथ, क्योंकि मैं सोई नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि मैं ज्यादातर दोपहर के टाइम में सो जाती हूँ और फिर रिग्रेट भी करती हूँ। तो इसीलिए मैथ्स में मैं यहाँ पे मेंसुरेशन वाला चैप्टर कर रही थी, तो वो वहाँ पे एरियाज, वॉल्यूम्स, ये सब चीजें थी, तो बेसिक वाला चीज मैं कर रही थी। और डिस्कस करके हम लोग मैथ्स करते हैं क्वेश्चंस, मतलब समझ रहे हैं उसको, लिखने से भी ज्यादा मतलब दिमाग में उसको दे सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसी तरह से हमने प्रैक्टिस किया काफी देर तक, मतलब करते करते हमें लगभग शाम हो चुका था। ये कभी कभी एक सम सॉल्व करते हुए लगता है कि आई एम स्टक, बट देन आई ट्राई अगेन, चेंज द मेथड, रीराइट द स्टेप्स, एंड सडनली द आंसर अपीयर्स। तो ये मेरे साथ होता है एग्जैक्टली लाइक लाइफ, हाफ ऑफ द टाइम वी फील लॉस्ट, बट थोड़ा सा अप्रोच चेंज करो एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, राइट। मैथ्स करते हुए आई रियलाइज समथिंग, ये सब्जेक्ट ना प्रॉब्लम से दोस्ती करना सिखाता है, बिकॉज एवरी अनसॉल्व्ड सम इज टेलिंग यू डोंट क्विट, ट्राई वन मोर टाइम। और इन सब के साथ अगर आपके पास एक अच्छा कोई फ्रेंड हो जो आपको हेल्प कर सके, या फिर अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड सर्किल हो जो आपको गाइड कर सके इन दिस, सो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली जो कि मुझे बहुत अच्छे से मैथ्स समझा के देती है, और मेरा मैथ्स का जो फेयर है ऑलमोस्ट उसी ने मतलब गायब कराया है, मैं बोलूँगी ये क्रेडिट उसी को देना चाहूँगी। एंड अभी यहाँ पे उसके बाद शाम हो चुकी थी, तो मैं स्किपिंग कर रही थी, बिकॉज आजकल मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोज़ में, ना योगा ना कोई एक्सरसाइज, बिकॉज बहुत ठंड लगती है सुबह सुबह उठ के, और मैं आजकल थोड़ा लेट भी उठ रही हूँ। पहले मैं 3 बजे 4 बजे उठ जाती थी,
गर्मियों के टाइम पे, लेकिन ठंडियों में सुबह जल्दी उठना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट सुबह भी मैं 6 बजे उठती हूँ तो प्रोडक्टिव मेरा दिन जाता है। तो इसी तरह से तो मैंने थोड़ा-सा बाहर एक्सरसाइज़ कर लिया। उसके बाद आई हैड दिस इवनिंग स्नैक्स जो कि आलू का पकौड़ा था। एंड दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ स्टडी व्लॉग। आज का दिन लॉन्ग था, प्रोडक्टिव था और थोड़ा इमोशनल भी, बट वी मेड इट। आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून, सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। और याद रखो, प्रोग्रेस चाहे स्लो हो पर रुकना मत, क्योंकि छोटे स्टेप्स एक दिन बड़ा रिजल्ट बनाता है। वीडियो पसंद आया तो